करता, पार्टी से पैसे नहीं वापस लेता अकेला, तो मैं समझता हूं कि अब तक आपका मामला बहुत मजबूत हो गया होता। और पार्टी के साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो बलवंत है, किरण पाल है, आदेश है, सचिन है, बीएन तिवारी है या दीज दैट जो और भी हैं, जो बैंक अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सब अब तक अंदर हो गए होते, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई होती इसमें। आज स्थिति यह है कि देश भर में 100 से ज्यादा एफआईआर भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न थानों में भाटी गैंग के खिलाफ, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं, भिन्न भिन्न बड़ी बड़ी संगीन धाराओं के तहत। लेकिन उस सब के बावजूद चूंकि उस मीणा ने पहली गलती कर दी, पहली एफआईआर थी, उसमें उसने अकेले ने समझौता कर लिया, पैसे वापस ले लिए और उसको स्टे ऑफ अरेस्ट दिलवा दिया। इस वजह से ये सारा केस कमजोर पड़ गया आपका। हम बड़ी मेहनत, बड़ी तिकड़म, मैं मंच से तिकड़म शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, चूंकि मैं सत्याग्रही व्यक्ति हूं, मैं सच बोलता हूं। अगर कहीं मुझे तिकड़म भी बढ़ानी है तो मैं बताऊंगा आपको कि ये तिकड़म बढ़ा करके हम आपका ये काम इस तरह से कर रहे हैं। हमने बड़ी तिकड़मों के साथ, बड़ी मेहनत, बड़ी संघर्ष के साथ आपके इस केस को लाइन पर लाए हैं, वरना आपका ये पूरा केस खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, किसी को कोई पैसा नहीं मिलना था, ये सच था। लेकिन अब मैं यूनियन की तरफ से, अपनी तरफ से, देवेंद्र सिंह चौहान जी की तरफ से आपको एक पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक नया पैसा जो है, एक एक पाइप मिलेगी, वापस मिलेगी, 100% मिलेगी, सरकार देगी। अपराध पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत ये अधिकार है देश के प्रत्येक नागरिक को, भारतवर्ष के को, कि अगर वो किसी अपराध का पीड़ित है, वो भी ऐसा अपराध जिसमें उस अपराध को कारित करने वाले लोगों को 3 साल से अधिक की सजा हो, तो भारत सरकार उस अपराध पीड़ित को मुआवजा देगी, कंपनसेट करेगी, उसका जो है पुनर्वास करेगी, उसको रोजगार देगी। ये कानून है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लोगों को जानकारी नहीं है चीजों की। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने बतौर अपराध पीड़ित कहीं न कहीं मुआवजे प्राप्त किए होंगे। कई लोगों के घर में कोई मर्डर हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जिस घर में मर्डर होता है तो उस घर के लोगों को सरकार मुआवजा देती है। कोई ऐसा आदमी जिसने कभी मुआवजा प्राप्त किया हो? नहीं ऐसा है, लेकिन ये सच्चाई है। कहीं कोई रेप विक्टिम्स होती हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है, जहां मर्डर हो जाते हैं वहां मुआवजा दिया जाता है, डकैती पड़ जाती है वहां मुआवजा दिया जाता है, जिन लोगों को चीट कर लिया जाता है उन्हें मुआवजा दिया जाता है। ये कानून है। ये कोई मदन लाल आजाद या ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन घर से नहीं बता रही है आपको बातें, ऐसा बाकायदा कानून है। जो लोग छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, पीड़ित हैं बेचारे, जिन्होंने 1 बाइक लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई या 8 तक लगा दी है, यानी जो 5 लाख रुपए से नीचे के लोग हैं, जिनका 5 लाख रुपए से कम का जो है निवेश है, उनको तो 5-5 लाख रुपए सरकार ही दे देगी, बशर्ते आप लोगों का मुकदमा दर्ज हो और आप उन अपराध पीड़ितों की सूची में हो। ये आपको सरकार को देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। हम दिलवाएंगे, लड़के दिलवाएंगे, चाहे हमें मोदी सरकार से लड़ना पड़े, योगी आदित्यनाथ से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े। और इस मुआवजे का मतलब ये नहीं है, कई लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है, वो ये सोचते हैं कि साहब 5 लाख मिल गया तो जिसने 20 लाख लगाया था उसका क्या होगा, उसका तो 15 लाख डूब गया। नहीं डूबा। इस मुआवजे का मतलब ये नहीं है कि ये आपका पैसा नहीं मिलेगा। आपका पैसा मुआवजे से अलग है। जो आपका पैसा जितना भी लगा है, चाहे किसी का 62,100 लगा है, चाहे 62 लाख लगा है, वो पैसा आप सबको मिलेगा और 2.5 गुना मिलेगा। अगर ये पैसा 2.5 गुना नहीं देना, भाटी को कम देना है, सस्ते में छूटना है, उसे अपना जीवन जो है जेल से बाहर गुजारना है। केवल भाटी की बात नहीं कर रहा मैं, भाटी तो पहले भी जेल कतरा था, अब वो ठग बन गया देश का बहुत बड़ा। उसे तो उसका अंत जो है यही था कि उसे जेल में ही रहना था। जो बुरे कर्म करता है व्यक्ति, वो जेल में रहता है, उसका अंत जो है कभी अच्छा नहीं होता बुरे कर्म करने वाले का। भाटी जैसे लोग तो बाहर चैन की सांस ले ही नहीं सकते, उन्हें जेल में रहना ही था। कुछ समय वो जो है झूठ बोल के, फरेब करके, चोरी करके, चकारी करके, कुछ समय जरूर लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये फलाना बेईमान आदमी या फलाना डकैत या फलाना मिलावटखोर, जमाखोर, ठग, चोर, लुटेरा बड़ी मौज ले रहा है। कुछ समय के लिए होता है वो ऐसा। अंत ऐसे लोगों का हमेशा बुरा ही होता है, जैसा भाटी का हो रहा है। अगर भाटी और भाटी गैंग के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें खुली हवा में जीना है, तो उन्हें आपका पैसा तुरंत वापस करना पड़ेगा और आपकी शर्तों पर वापस करना पड़ेगा, तब उसे जो है बेल मिलेगी। नहीं तो वो हमेशा जेल में रहेंगे, चाहे वो भाटी हो, चाहे बीएन तिवारी हो, चाहे करणपाल हो, चाहे वो बलवंत हो,
चाहे वो रीता हो, दीप्ति हो, जितने भी लोग हैं मतलब ये, और चाहे वो बैंक के मैनेजर रहे हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग रहे हों। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ठीक से इस संघर्ष को लड़ा, ईमानदारी से गंभीर होकर के इस संघर्ष को लड़ा, तो जिन लोगों ने भी आपके पैसे को खाया है, जैसे भाटी ने बताते हैं 25 करोड़ रुपए तो मायावती को दिया था, मायावती से भी वो पैसा रिकवर होगा। और बताते हैं कि जो है 100 करोड़ रुपया नितिन गडकरी को दिया, नितिन गडकरी को भी वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ऐसा कानून है, इसलिए किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल धीरज रखना है, संयम रखना है। आप जब संयम रखोगे, साहस के साथ, ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ इस लड़ाई को लड़ोगे तो आपको पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा, और 2.5 गुना मिलेगा आपकी निवेश राशि का। भूल जाइए, टेंशन मत लो, बिल्कुल तनाव मत लो। बहुत सारे लोग तनाव में हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां इस बाइक बोट स्कैम में सामने आ रही हैं कि साहब पूरी रात नींद नहीं आती कभी कभी कि यार ये क्या हुआ है। 1 लाख से अधिक फौजी वर्तमान सेना जो काम कर रहे हैं, वर्तमान सैनिक हमारे 1 लाख से अधिक फौजियों को इस तरह से ठग लिया गया है कि वो बेचारे इतने भयभीत, इतने विक्षिप्त हो गए हैं मानसिक रूप से कि वो अपनी शिकायत भी कहीं दर्ज नहीं करा सकते, कि अगर उन्होंने शिकायत कराई तो नौकरी से और डिसमिस हो जाएंगे। उनके सामने मतलब इस तरह का धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। और ये बात मैं बार बार प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और सबको बता रहा हूँ, विपक्ष के नेताओं को भी बता रहा हूँ। राहुल गांधी को लेटर दिया मैंने, अरविंद केजरीवाल को दिया, तमाम नेताओं को, जितने भी देश के सांसद हैं उन सबको पत्र दिया। अरे भाई कुछ सोचो, ये बहुत बड़ा स्कैम है और एक अलग तरीका का, अलग गंभीर किस्म का स्कैम है ये। इसमें 1 लाख से ज्यादा फौजी जो है फंस गया है हमारा, और वो बिल्कुल इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो न जिंदा है न मुर्दा है। ये स्थिति है आज फौजी भाइयों की। बहुत सारे हमारे पुलिस के जवान इस स्कीम में फंसे हुए हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान इस स्कीम में फंसे हुए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी रिटायरमेंट की रकम गर्भित इनोटिपर मोटर्स लिमिटेड में लगा दी और वो पूरी की पूरी डूब गई। बच्चे उनके परेशान हैं, उनकी पत्नियां उनसे झगड़ा कर रही हैं, उनके यार दोस्त उनको जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चूंकि उनको भी तो साथ में डुबा दिया है। ये स्कैम दूसरे स्कैम से बिल्कुल भिन्न है, बहुत अलग किस्म का